तो देखिए अभ्यास 7D शुरू कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन दिया है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताई है ना। तो देखिए मैं क्वेश्चन को भैया पढ़ना है पहले, फिर उसका समीकरण बनाना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सो समझिए। देखिए लास्ट में पूछा गया क्या सर, लास्ट में पूछा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो जो आपसे पूछा जाए उसी को आपको मानना है। तो लिखें यहाँ पर, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना भैया यहाँ पर x वर्ष। ठीक है, अच्छा ठीक है, पता था नहीं, x मान लेंगे तो था यहाँ पर। अब पुत्र हैं, पुत्र भी मानना पड़ेगा, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है y वर्ष। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आगे का कथा पढ़ते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए आगे क्या बोला है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले। अच्छा बताइए, आप अभी 15 साल के हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो आप 10 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? और भैया 10 घटा दें इसमें, यानी हम 5 साल के रहे होंगे। 10 साल पहले हम 5 साल के ही रहे होंगे ना। ये कैसे आया? ये 5 साल कैसे आया? 10 घटाने पर। तो इसे लिखा 10 वर्ष पहले। जब आपसे पहले पूछेगा आपको घटाना है, लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष पहले। क्या हुआ यहाँ पर? 10 वर्ष पहले। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष पहले क्या कथा थी? 10 वर्ष पहले देखिए उनके जो पिताजी हैं वो 1 साल के हैं, तो 10 साल पहले भैया 10 वो भी कम होंगे। ठीक है, भैया जो उसका बिटवा है वो 22 साल का है, 10 साल पहले भैया वो भी 10 साल कम होगा ना। तो 10 साल पहले जो पिता की आयु है ना, 10 साल पहले जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब इनकी जो आयु है ना, पिताजी की आयु इस पुत्र जी की आयु की 3 गुनी है ना। तो आपको गुणा इधर करना है। ठीक है सर, ठीक है ना, समझिए। तो होगा यहाँ पर x - 10 बराबर 3 गुणा y में भैया 3y हो गया, और 3 गुणा 10 में भैया 30 हो गया ना। आप अब इनको इधर लाएंगे और इनको उधर ले जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। होगा x - 3y बराबर, उधर होगा -30, उधर गया +10 हो गया। इतनी बात समझ में आए? तो सर बिल्कुल इसमें क्या ना था ना। होगा x - 3y बराबर, भैया उधर बचेगा -20। ठीक है, ये बन गया समीकरण 1। क्यों? 30 में से भैया 10 गया ना, -20 रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए, ये थी भैया हमने पहली लाइन पढ़ के भैया पहला समीकरण बना लिया है ना। अब दूसरे की लाइन पढ़ते हैं और दूसरे का समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बोला सर दिख नहीं रहा। ठीक है, बोला 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद कथा है। अच्छा मानिए आप अभी 15 साल के हैं सर, बिल्कुल। तो आप 10 साल बाद कई साल खो जाएंगे? कहोगे सर 10 जोड़ देंगे यानी 25 साल खो जाएंगे भैया हम। ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद, लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद। सर 10 वर्ष बाद क्या होगा यहाँ पर? समझिए, जो भी उनके पिताजी हैं 1 साल के हैं, 10 साल बाद उनकी भी उम्र बढ़ेगी, 10 साल जुड़ेगा। और जिसका बिटवा है वो 22 साल के, 10 साल बाद भैया वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद जो पिता की आयु है वो भैया पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। यहाँ 2 गुनी कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, बन गया समीकरण। ठीक है ना, तो ये गुणा करेंगे छोटे वाले में। ठीक है, इससे बाप और बेटवा छोटा होता है ना, तो छोटे वाले में गुणा होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, समझिए। तो यहाँ होगा x + 10 बराबर, उधर होगा 2y प्लस भैया कितना होगा बोलिए यहाँ पर 20 होगा। अब सर इनको यहाँ लाएंगे और इनको इधर भेज देंगे, है ना। तो क्या x - 2y बराबर, उधर होगा 20, उधर क्या -10, यानी कि x - 2y बराबर उधर बचेगा 10। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2। इतनी बात सर क्लियर है का सर? बिल्कुल ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से भैया। ठीक है सर, ठीक है। समीकरण क्या है सर? x - 3y बराबर -20 है। x - 3y बराबर भैया -20 है। ये क्या था? x - 2y बराबर भैया 10 है। सिंबल घटा लीजिए, क्यों?
क्योंकि यहाँ एक्स सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस प्लस एंड माइनस, सर ये चले गए। यहाँ बचे खाली माइनस को वाई, है ना, क्योंकि 3y में से 2y गया। अब देखिए प्लस लगने के बाद इसका काम खत्म हो गया, ये अब प्लस का 2y है, ये -3y प्लस 2y बचेगा -y बराबर, उधर हो जाएगा -30, ठीक है। सेम साइन जुड़ जाता भी है, देखिए यहाँ माइनस कट जाएगा, नहीं y कितना आएगा यहाँ पर 30, भैया y आ गया 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा x आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आपने 7A में अच्छे सीखा समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं ना रखने पर। अगर नहीं सीखा भी है, मतलब अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि है आसान। तो ये समीकरण एक क्या है सर, x - 3y बराबर है 20 है माइनस का, है ना। अब जहाँ आपको y दिखे वहाँ क्या रखना भैया सर, वहाँ रखना है 30, ठीक है। तो होगा x माइनस, जहाँ y वहाँ 30 रखेंगे बराबर -20, है ना। तो होगा x - 30 दिया भैया 90 बराबर -20, इनको भी उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो होगा x बराबर है ना -20 ऑलरेडी है, उधर गया +90, यानी होगा यहाँ पर भैया बचेगा 70, है ना। तो देखिए x का आ गया भैया, है ना। देखिए x किसकी आयु थी भैया, x थी पिता की आयु, मतलब पिता के साल थे 70 और बेटवा के साल था भैया सर, उनका बेटवा था 30 साल का, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः ठीक है, अतः पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना भैया 70 वर्ष है, ठीक है। कई साल हैं भैया 70 वर्ष, ठीक है। आप तो था, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो कि y थी, y आया मेरे पास 30, है ना, y 30 आया है, यानी कितना होगा 30 वर्ष, ठीक है सर, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो ये ऐसे आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोला एक आदमी की उम्र इस समय उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब कोई आदमी है, उसकी जो उम्र है ना अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। बोला अब से 18 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दूनी होगी, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। सो देखिए इसमें मैं उम्र ही बताना है, उम्र यानी आयु बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना, ठीक है। आदमी पहले आया था, आदमी की वर्तमान उम्र बराबर कितना है x वर्ष, तथा उसका पुत्र है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना है y वर्ष है। अब देखिए, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सो देखिए बोल क्या रहा है सर, बोल ये रहा है, ठीक है सर, बोल ये रहा है कि एक आदमी की उम्र इस समय उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, मतलब सॉरी 4 गुनी है, ठीक है। आप कितनी गुनी है, 4 गुनी, ठीक है। मतलब जो आदमी की आयु है ना x और पुत्र की आयु यानी y की 4 गुनी है, ठीक है सर, ठीक है। यानी होगा x बराबर यहाँ पर 4y, है ना, ठीक है। इसको उधर लाइए तो होगा x - 4y बराबर 0, ये बन गया समीकरण 1, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। सर बोल क्या रहा, देखिए बोला अब से 18 वर्ष बाद, अब आगे बाद वाली कहानी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। देखिए 18 वर्ष बाद ये होगा क्या, अभी देखिए आदमी कई साल का सर, 100 साल का है। 18 साल बाद इसकी भी उम्र बढ़ेगी, मतलब 18 साल इसमें जुड़ेगा और इसके पुत्र में भी 18 साल जुड़ेगा, है ना, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 18 साल है ना, 18 साल बाद, ठीक है, उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दूनी हो जाएगी, मतलब जो इसकी उम्र है ना, यानी इस पिता की उम्र इसकी उम्र की दूनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी, दूनी मतलब 2 गुना, है ना। तो होगा x + 18 बराबर होगा 2y + 36, ठीक है सर, ठीक है। तो इनको इधर लाएंगे तो होगा x - 2y बराबर उधर का 36 - 18, तो होगा x - 2y बराबर यहाँ आएगा 18, है ना, क्योंकि 36 में 18 का ट्रे बचता, इक्वेशन बन गया अभी यहाँ पर 2, है ना।
अब कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लिखेंगे भैया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भैया। सर एक क्या था, x माइनस 4y बराबर 0 था, ये क्या है x माइनस 2y बराबर 18 है। दोनों घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ऐसे चले गए, यहाँ बचेगा माइनस 2y बराबर, उधर बचेगा माइनस 18, है ना। यहाँ y कितना आएगा सर, y आएगा माइनस 18 बटे माइनस 2, है ना, यानी y आएगा यहाँ पर, इसे गया 2 × 18 9 आएगा सर, y 9 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण किस में, 1 में। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर 0 है, तो होगा x माइनस 4y बराबर 0। अब जहाँ y वहाँ क्या रखना है, 9 रखना है, तो x माइनस 4 × 9 बराबर 0, तो यहाँ का x माइनस 36 बराबर 0, है ना, यानी होगा x बराबर 36, ठीक है। तो x आ गया, ठीक है, देखिए मेरा x आ गया और y आ गया। x यानी उस आदमी की आयु है 36 साल, उसके पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पर 9 साल, लिख दीजिए, ठीक है। लिख देंगे अतः आदमी की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र बोला तो उम्र लिखिए बराबर x थी, x मेरे पास कितना है 36 है, ठीक है, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, y था सर, y आया मेरे पास 9, मतलब बिटवा कई साल का है, 9 साल का, ठीक है, 9 वर्ष। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा, था आसान बड़ा ही, है ना। सो जो बोले वही करना है ना। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अभी कहीं दिक्कत हो भैया कमेंट डाउन कर दीजिएगा, है ना, अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। सो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन वैसे है, ठीक है। बोला राधे की पिता की उम्र, मतलब राधे के पिता की उम्र उसकी उम्र की 7 गुनी है। एक वर्ष पहले पिता की उम्र राधे की उम्र की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की उम्र बताइए, है ना, दोनों की उम्र बताना है, तो मान लेंगे, ठीक, माना, ठीक है, एक राधे है एक उसका पिता है, तो माना पिता के पहले मान लीजिए, ठीक, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा राधे की आयु बराबर y। जो आपसे पूछे वही आपको मानना है, नया कुछ नहीं मानना, ठीक है। तो समझिए अब देखिए बोल क्या रहा है, बोला राधे की पिता की उम्र यानी x, राधे की पिता की उम्र x साल है, राधे की पिता की उम्र उसकी उम्र की 7 गुनी है, मतलब उसकी यानी उस राधे की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ बन गया वो x बराबर 7y, इनको उधर लाएंगे होता है x माइनस 7y बराबर भैया 0, ये बन गया समीकरण भैया 1। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक कहानी को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक कहानी में सर आगे क्या है, बोला 1 वर्ष पहले, सर पहले बोल दिया, घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 वर्ष पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, समझिए 1 वर्ष पहले क्या होगा। अभी देखिए उसके पिताजी है भैया x साल के, तो 1 साल पहले 1 घटेगा, भैया राधे कई साल का है सर, y साल का है, 1 साल पहले 1 घटेगा, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 1 साल पहले पिता की उम्र राधे की उम्र की 9 गुनी थी। भैया 1 साल पहले इस पिता की उम्र इस राधे की उम्र की 9 गुनी थी, कई गुनी भैया 9 गुनी, ठीक है, 9 से गुणा कर देंगे, तो क्या x माइनस 1 बराबर कितना होगा, बोलिए 9y माइनस 9 होगा, इनको उधर लाइए, तो x माइनस 9y बराबर उधर का माइनस 9 प्लस 1, है ना, ठीक है सर, तो क्या x माइनस 9y बराबर उधर पाएगा माइनस 8, ये बन गया समीकरण 2। इतनी बात समझ में सर, बिल्कुल ठीक है। अब हो गया समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए, आंसर लाइए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से भैया। सर 1 क्या था, x माइनस 7y बराबर 0 था, 2 क्या सर, 2 है यहाँ पर x माइनस 9y बराबर माइनस 8 है, सिंपल को घटाइए, माइनस प्लस प्लस, ठीक सर, ये चले गए, यहाँ बचे भैया 2y, उधर बचेगा 8, है ना,
क्योंकि प्लस लग गया ना, प्लस माना जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पर वाई हो गया भैया 8/2, यानी यहाँ वाई आ गया 4। भैया राधे हैं 4 साल के, ठीक है। अब वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भैया हमारा पिता की उम्र भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया। सर समीकरण 1 था क्या सर? समीकरण 1 था यहाँ पर x - 7y = 0 था, x - 7y = 0 है। अब जहाँ y वहाँ रखना 4 = 0, तो का -28 = 0, यानी वो x = 28। और भैया उसके पिताजी हैं 28 साल के और वो भैया 4 साल का है, लिख देंगे। अतः लास्ट में है ना, अतः पिता की आयु है ना, पिता की आयु बराबर कितना साल? 28 वर्ष। कितना भैया? 28 वर्ष है ना, क्योंकि x वैल्यू 28 आई है। तो था राधे, सर राधे, ठीक है, यहाँ पर राधे की आयु बराबर कितना, आप बोलिए 28 साल का, और वाई था, और वाई मेरे पास 4 आया है, चलिए 4 वर्ष, ठीक है सर, ठीक है। देखिए आसान था ना, देखिए सब एक ही टाइप क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ना, जो कि लगाने पर आंसर आ जाएगा ना। सो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आसानी है। बोला मीरा की उम्र इस समय रीता की उम्र की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की उम्र रीता की उम्र की 3/4 थी। इस समय दोनों की उम्र क्या है? तो मान लेंगे, ठीक, माना मीरा की आयु भैया कितनी है सर? x वर्ष है, ठीक है सर, ठीक है। तथा रीता की उम्र बोलिए, फिर आयु बात एक है, ठीक है, y वर्ष है। आप उम्र लिखिए चाहे आयु बात है, ठीक है। अब समझिए बोल क्या रहा सर? बोला मीरा की जो उम्र है ना, मीरा की उम्र, सर मीरा की उम्र रीता की उम्र यानी रीता की उम्र की 4/5 यानी 4/5 गुना है इसका मतलब, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ बराबर लगाइए, तो x बराबर यहाँ होगा 4y/5, ठीक है ना। अब इनका तिरे गुणा कर दीजिए, यहाँ पाएगा 5y बराबर 1 चौके सर 4 ही रहेगा, इनको दिलाइए सर, यहाँ x लगाइए, है ना। तो यहाँ 5x सर दिख नहीं रहा, 5x - 4y = 0, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, आशा करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। उन्होंने बोला जो रीता की आयु है ना, सॉरी जो मीरा की आयु है वो रीता की आयु की 4/5 यानी 4/5 गुना है इसका मतलब। तो हमने 4 y × 4 में किया, 4y आ गया, नीचे 5 ही रहेगा, ठीक है। अब तिरे गुणा कर दिया, इसका बोला इसमें 5x, इसका बोला इसमें 4y, फिर इनको दिला, बन गया समीकरण मेरे पास। अब देखिए क्या बोला भैया सर? बोला सर ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। देखिए अभी मीरा भैया कई साल के सर? x साल की है, तो 4 साल पहले भैया 4 घटेगा, उधर से रीता है y साल की, 4 साल पहले 4 घटेगा, ठीक है, ठीक है सर, है ना। अब देखिए 4 साल पहले मीरा की आयु, मीरा की उम्र रीता की उम्र की 3/4 थी, मतलब जो ये मीरा की उम्र है रीता की उम्र की क्या थी? 3/4। समझ में कथा है यहाँ तक सर? बिल्कुल आ गई, ठीक है ना, ठीक समझिए। तो होगा x - 4 बराबर, ठीक है, उधर कितना होगा, है ना, इसको इसलिए दिया, ठीक है, 3 है ना, y - 4/4 बात देख के ना आप सर, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। इनका तिरे गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका बोला इसमें तो होगा 4x - 16 बराबर ना, क्योंकि 4 × x में 4x पाया, 4 × 4 में 16 पाएगा बराबर। इनका भी ठीक, इनका इसमें करिए, होगा 3y - 4, बढ़िया देखी रहेगी ना आप। तो होगा 4x - 16 बराबर होगा 3y - 12, इधर लाएंगे तो होगा 4x - 3y बराबर, उधर होगा -12 + 16, यानी 4x - 3y बराबर कितना पाए बोलिए? उधर बचे भैया 4, है ना, क्योंकि 12 4 16 होता है, ये बन गया समीकरण 2, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इधर करते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से भैया। सर समीकरण 1 और 2 क्या थे सर? सर समीकरण 1 था यहाँ पर ये 5x - 4y = 0 था। समीकरण 2 क्या है सर? वो ये 4x - 3y = 4 है। समीकरण 2 यही तो था, ये वाला, ठीक है ना।
अब देखिए सेम सेम है सर, बिल्कुल नहीं सेम। देखिए समीकरण क्या था, 1 था, ये समीकरण 2 है ना। देखिए दोनों सेम सेम है, नहीं है ना। देखिए यहाँ 5 है 4 सेम नहीं है तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। इस 4 से गुणा इन सब में, तो 4 पंचे 20x, 4 चौके 16y है ना। देखिए जब सेम सेम पहला ना रहे, ठीक है, तो जो यहाँ हो उससे इन सब में गुणा, और जो यहाँ हो इससे इन सब में गुणा कराई जाती है, ठीक है। यहाँ 4 जीरो में ये 0 पाएगा। 5 चौके 20x, 5 तियाई 15y, 5 चौके 20 है ना। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, सर ये बर्बाद हुआ है। यहाँ पूछे माइनस वाई बराबर -20 है ना। इससे चला गया नहीं, वाई आएगा यहाँ 20, ठीक है सर, ठीक है। वाई 20 आ गया। अब वाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। वाई का मान समीकरण है ना 1 में रखने पर, 1 में रखिए 2 में, आंसर सेम में आता है, ठीक, आंसर सेम ही आता है में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, यहाँ 5x - 4y बराबर 0 था, है ना। अब जहाँ y में रखना 20 तो होगा 5x - 4 × 20 बराबर 0 होगा। 5x - 20 चौके कितना हो गया, 80 हो गया ना, यहाँ पे बराबर 0 है ना। यानी कि 5x बराबर 80, x बराबर कितना 80/5, तो यहाँ भी कितना आएगा, x बराबर 16 है ना। मतलब मीरा होगी 16 साल की और रीता होगी 20 साल की, ठीक है ना। क्योंकि हमने x माना था मीरा की आयु और y माना था रीता की आयु, ठीक है। लिख देंगे अतः मीरा की आयु को हमने x माना था जो कि है 16 है ना, 16 वर्ष, तथा यहाँ पर रीता की आयु बराबर हो जाएगी यहाँ 20 वर्ष। आशा करते हैं समझ में आया होगा, जो कि है आसान, कठिन नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का है, ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए बोल क्या रहा है, बोला पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो पहले मान लेंगे भैया, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना y वर्ष। सर इतनी कथा आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है, सर बोला कि पिता की जो आयु है ना अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी पिता की आयु x, पुत्र की आयु यानी y की 3 गुनी है भैया यहाँ पर, यानी होगा x बराबर 3y है ना। इनको इधर लाइए, होगा x - 3y बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे बोलिए, आगे बोलिए नहीं, आगे क्या दिखा वो समझते हैं, ठीक है। बोला 12 वर्ष बाद, अब समझिए बाद में बोला है यानी जोड़ना पड़ेगा, लिखेंगे 12 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 वर्ष बाद क्या होगा सर, पिताजी अभी x साल के हैं तो 12 साल बाद ये 12 जुड़ेगा। उनके जो सुपुत्र हैं यानी पुत्र उनका y साल का है तो 12 साल बाद भैया वो भी बढ़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं बाप बढ़ गया बेटा बढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो बोला कि भैया 12 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। जो पिता की आयु है ना यानी ये वाली, इनकी आयु का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। हमने कहा था छोटे वाले में गुणा कराना, मतलब बेटे वाले में, ठीक है समझना। तो होगा x + 12 बराबर यहाँ होगा 2y + 24। इनको इधर लाएंगे, होगा x - 2y बराबर होगा यहाँ पर 24 माइनस का 12 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो होगा यहाँ पर भैया 12 बन गया समीकरण। तो आप क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से भैया। सर 1 क्या है और 2 क्या है समझते हैं सर। 1 है यहाँ पर सर, दिख रहा बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। x - 3y बराबर 0 है। x - 3y बराबर कितना भैया 0 है। एक यहाँ पर x - 2y बराबर 12 है। देखिए इस बार सेम सेम है यहाँ पर, ठीक, हटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये बर्बाद हुआ। यहाँ -y बराबर -12 आएगा, इससे कटा यानी y यहाँ पर 12 आ गया, y 12 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, किसमें भैया y का मान समीकरण 1 रख देंगे। लेकिन यहाँ पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर 0 है। क्या यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 0 है। अब जहाँ पर y वहाँ रखना है भैया 12, यानी x माइनस 36 बराबर 0 है ना, यानी x माइनस 36 है। क्या है यहाँ पर x बराबर भैया 36। तो ये उसके पिताजी होंगे 36 साल के और वो भैया होगा 12 साल का। लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु लिखिए, मैं आयु लिख रहा हूँ ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 साल है ना, यानी 36 वर्ष। और ये पुत्र की है ना आयु कितना हो गया यहाँ पर 12 साल है ना, साल यानी वर्ष। तो ये आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो जो बोलेगा आपको वही करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो तब तक के लिए भैया पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, है ना, ठीक है। ठीक है।